दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीए विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअल में होती क्या है। किसी एलिमेंट में जो चार्ज होता है वही होता है दोस्तों उसका ऑक्सीकरण संख्या। तो आपने ऑक्सीकरण संख्या देखा होगा, किसी में पॉजिटिव होता है तो किसी में निगेटिव होता है दोस्तों, है ना। तो हमको कैसे पता चले कि किसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और किसमें जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, यही बताऊंगा मैं आपको इस क्लास में। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स में धातु होते हैं और अधातु होते हैं दोस्तों, है ना। तो जो धातु होते हैं उनके ऊपर होता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज, और जो अधातु होते हैं उनके ऊपर होते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है। अब मैं इस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसमें कौन से धातु हैं और कौन से अधातु हैं। इससे हमको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि किन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा और किन में निगेटिव चार्ज रहेगा दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, जो पीरियोडिक टेबल है उसको दो भागों में बांटता है उपधातु। उपधातु वो होते हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं दोस्तों। ठीक है। जिनमें धातु के भी गुण होते हैं और कुछ अधातु के भी गुण होते हैं, वो कहलाते हैं उपधातु। तो मैं पहले आपको बताता हूँ इस पीरियोडिक टेबल में कि उपधातु कौन से हैं। तो देखिए, उपधातु है दोस्तों बोरॉन, बोरॉन से स्टार्ट होता है। ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम दोस्तों। देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये जो हैं ये है दोस्तों उपधातु। देखिए, मैं इसको गोला कर देता हूँ। जो उपधातु हैं उनको इस तरीके से। ठीक है। तो देखिए, जो जितने गोला किया हूँ मैं इसमें वो सब है उपधातु। ठीक है। तो जो उपधातु के इस साइड अर्थात जो लेफ्ट में है वो सब है धातु, और जो उपधातु के राइट साइड में है दोस्तों जितने भी एलिमेंट्स राइट साइड में हैं वो सब अधातु होते हैं। ठीक है। अधातु देखिए, कार्बन भी क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन भी क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन जितने भी हैं जो उपधातु के राइट साइड में है वो सब अधातु है दोस्तों। और इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब धातु है। एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो लेफ्ट साइड में है, बट वो भी क्या है, अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, ये अधातु है दोस्तों। ठीक है, ये भी अधातु है। बाकी इसको छोड़ करके जितने भी इधर एलिमेंट्स हैं वे सब धातु हैं। और धातुओं में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा दोस्तों। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अर्थात धातुओं में क्या होगा, धातुओं में धन आवेश होगा। धातु में होता है दोस्तों धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और जो नॉन मेटल्स या अधातु है जो कि राइट साइड में है, मेटलॉइड्स के राइट साइड में है इधर, वो है अधातु, और उनमें होगा दोस्तों ऋण आवेश या निगेटिव चार्ज। अधातुओं में होता है निगेटिव चार्ज या ऋण आवेश। ठीक है। तो धातु में होता है दोस्तों धन आवेश, अधातु में होता है ऋण आवेश। ठीक है, ये आप याद रखना क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय ये हमको काम आएगा दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, संयोजकता, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, वो अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है दोस्तों। क्या होता है, वो अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। तो इसमें हम वैलेंसी कैसे याद रखें, चलिए वही ट्रिक आपको बताऊँगा दोस्तों। ठीक है। तो वैलेंसी बेसिकली मैं आपको आज बताऊँगा पहले ग्रुप, दूसरे ग्रुप, उसके बाद 13 से लेकर 18वें ग्रुप का, क्योंकि जनरली इसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ये आपने को याद रखना है दोस्तों आज। ठीक है। 3 से लेकर के 12 को मैं बाद में बताऊंगा, बट आज जो मेन है पहला, दूसरा और 13वें ग्रुप से 18वें ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या याद रखने का आपको ट्रिक बताऊँगा, या फिर उनका संयोजकता बोल सकते हैं। ठीक है। संयोजकता मैं आपको बताऊँगा कैसे याद रखना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम पहले ग्रुप से। तो पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं दोस्तों, पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है 1A ग्रुप। क्या कहा जाता है, 1A ग्रुप। 1
ए ग्रुप, ठीक है, 1A ग्रुप कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए पहले ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सभी को कहा जाता है 1A ग्रुप। ये है 1A ग्रुप दोस्तों। और 1A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता होती है 1, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, उसके ठीक नीचे लिख देता हूँ। इनकी संयोजकता होती है दोस्तों 1, ठीक है। ये 1A ग्रुप है तो इसकी संयोजकता हो गई 1। अब देखिए ये जो दूसरा ग्रुप है दोस्तों उसको कहा जाता है 2A ग्रुप, इसको कहा जाता है 2A ग्रुप। तो जो 2A ग्रुप है उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता होती है दोस्तों 2। उनकी संयोजकता क्या होती है 2, ठीक है। अब आते हैं 30th ग्रुप पर दोस्तों। तो देखिए जो 13वां ग्रुप है उसको कहा जाता है 3A ग्रुप। क्या है? 3A ग्रुप। तो जो 3A ग्रुप है दोस्तों उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता होती है दोस्तों 3। उनकी संयोजकता क्या होती है 3 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये 14वां जो ग्रुप है उसको कहा जाता है 4A ग्रुप। क्या कहा जाता है? 4A ग्रुप। तो 4A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता होती है 4 होती है दोस्तों, ठीक है। संयोजकता 4 होती है, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं 15th ग्रुप पर। तो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों, जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसको कहा जाता है 5A, ठीक है। तो ये 5A ग्रुप है। अब देखिए 4 हुआ यहाँ से। अब इधर जितने भी ग्रुप होंगे उनके जो संयोजकता होगी उसमें घटते जाएंगे दोस्तों। कैसे? देखिए 3, 2, 1 और 0। देखिए जो 15th ग्रुप या 5A ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता होती है 3। जो उसके बाद 16वां ग्रुप, तो 16वां ग्रुप को कहा जाता है 6A ग्रुप। क्या कहा जाता है? 6A ग्रुप। तो 6A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता होगी दोस्तों 2, ठीक है। अब देखिए 17th ग्रुप अर्थात 17वां जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को कहा जाता है 7A ग्रुप। 7A ग्रुप। तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं दोस्तों उनकी संयोजकता होती है 1, ठीक है। और जो लास्ट में ग्रुप है 18वां ग्रुप उसे 8A ग्रुप कहा जाता है। उसको कहा जाता है 8A ग्रुप। उसके जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं उनकी संयोजकता होती है 0। क्या होती है? 0, ठीक है। इसीलिए इस ग्रुप को शून्य समूह या 0 ग्रुप भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसकी संयोजकता होती है वो 0 होती है, ठीक है। उसकी संयोजकता क्या होती है? 0। तो देखिए 1A ग्रुप का संयोजकता हुआ 1, 2A ग्रुप का संयोजकता हुआ 2, 3A ग्रुप का संयोजकता हुआ 3, 4A ग्रुप का संयोजकता हुआ 4, ठीक है। उसके बाद जो अगले ग्रुप आते जाएंगे उसमें जो संयोजकता है एक कम होते जाएगी, ठीक है। पहले 1 कम होगी तो 3 हो जाएगी, फिर कम होगी तो 2 हो जाएगी, फिर कम होगी तो 1 हो जाएगी और लास्ट में उससे भी कम हो जाएगी तो लास्ट में 0 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप नंबर मालूम है उससे आपको संयोजकता याद रखने में भी मदद होती है, ठीक है। तो जैसे देखिए इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता होती है 3 दोस्तों। जैसे बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम, इनकी संयोजकता होती है 3, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन वाले ग्रुप, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इनकी संयोजकता क्या होती है दोस्तों? इनकी संयोजकता होती है 2, ठीक है। इनकी संयोजकता क्या होती है? इनकी संयोजकता होती है दोस्तों 2। इसी प्रकार आप देखिए जो भी ग्रुप है उनके नीचे मैंने उनकी संयोजकता लिख दिया है कि उनकी संयोजकता क्रमशः कितनी है, ठीक है। अब देखिए अब आपको बोला जाए कि 17th ग्रुप, आपको बोला जाए कि 17 ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता कितनी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों 1। क्या हो जाएगी? 1। जितने भी ग्रुप इस ग्रुप में एलिमेंट हैं उनकी संयोजकता कितनी होगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि 3A ग्रुप अर्थात 13वें ग्रुप के एलिमेंट्स की संयोजकता कितनी है, तो उस सारे ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं जितने भी हैं उनकी संयोजकता होगी
3। अब चलिए निकालते हैं हम लोग ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक यौगिक है H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या, X की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें जिस एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी रहेगी उसको हमको x मानना है। हमको क्या मानना है दोस्तों? हमें x मानना है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी यौगिक का जो आवेश होता है, टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। टोटल जो ऑक्सीकरण संख्या होती है दोस्तों वो 0 होती है। तो अगर हम H2SO4 के टोटल चार्ज या टोटल ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो H2SO4 की टोटल जो ऑक्सीकरण संख्या है या टोटल जो चार्ज है, टोटल आवेश, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब इंडिविजुअली हमको निकालना है, इनका इंडिविजुअली निकालना है। तो देखिए अब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं पहले। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये क्या है? H2, तो 2 परमाणु है दोस्तों, 2 क्या है? परमाणु हैं। 2 कर दीजिए, गुणा में क्या करना है? अब हमको हाइड्रोजन की संयोजकता देखनी है कि कितनी है। तो देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? ये पहले ग्रुप में है, इसकी संयोजकता देखिए कितनी है? 1 है दोस्तों। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 लिख दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 लिख लीजिए। तो H2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? ये 2 हो गई दोस्तों। ठीक है, तो H2 की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी हो गई? 2। अब देखिए S की ऑक्सीकरण संख्या, तो X की ऑक्सीकरण संख्या हमने माना है, X की ऑक्सीकरण संख्या हमने माना है X। ठीक है, S की ऑक्सीकरण संख्या हमने माना है X। अब आते हैं O4 की ऑक्सीकरण संख्या पर दोस्तों। O4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 परमाणु है, 4 एटम है, तो पहले 4 लिख दीजिए, अब गुणा कर दीजिए। अब हमें देखना है कि O की संयोजकता कितनी है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन इस ग्रुप में है, उसकी संयोजकता कितनी है? 2 है दोस्तों। ठीक है, और क्या है? ऑक्सीजन जो है वो अधातु है दोस्तों। वो क्या होता है? अधातु है, तो उसमें क्या होगा? निगेटिव चार्ज अर्थात ऋण आवेश होगा। तो संयोजकता 2 है और आवेश क्या है? ऋण, अर्थात वो ऋण आवेशित है, तो क्या हो जाएगा? गुणा ऋण 2। संयोजकता 2 है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो अधातु है, और अधातु में होता है दोस्तों ऋण आवेश। मैंने आपको बताया है जो अधातु होता है उसमें ऋण आवेश होता है। तो इसकी संयोजकता 2 है और आवेश ऋण है, तो 4 गुणा ऋण 2। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? 4 × 2 अर्थात -8। ठीक है, -8 आ गया दोस्तों। अब देखिए हमको H2 की ऑक्सीकरण संख्या पता चल गई, S की ऑक्सीकरण संख्या X माने हैं हम, O4 की ऑक्सीकरण संख्या पता चल गई। अब हम क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों। तो H2 की क्या हो जाएगी? देखिए 2 प्लस X, S का हम X माने हैं, प्लस O4 की कितनी निकली है? तो -8 बराबर 0 इधर लिख लीजिए, क्योंकि 0 है दोस्तों, है ना। अब इनको खोल लीजिए, 2 प्लस X ये बाहर आ जाएगा, तो ये ऋण हो जाएगा दोस्तों। -8 जो है, ये जो ऋण है ये बाहर आया तो ये ऋण हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब 8 में से 2 घटा दीजिए, कितना चला जाए? हो जाएगा -6। -6 इसलिए आएगा क्योंकि जो बड़ा संख्या है 8 वो है निगेटिव, उसमें आगे ऋण का चिन्ह है दोस्तों, इसलिए x - 6 = 0 बचा। x - 6 = 0। अब क्या करेंगे? हम 6 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उधर +6 अर्थात सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल गई दोस्तों? +6। क्या हो गई? +6 आ गई सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या।
हमको ऑक्सीकरण संख्या जब भी पूछा जाए हमेशा उसके आगे चिन्ह जरूर लिखना है दोस्तों। अगर पॉजिटिव है तो उसको धन लिखना है, अगर नेगेटिव है तो उसको ऋण लिखना है। तो ऑक्सीकरण संख्या में हमेशा ये जो साइन होता है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, उसको हमको वहाँ मेंशन करना है हमेशा, ठीक है दोस्तों। हमें K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जिसका हमको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है रहता है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम Cr को यहाँ पर x ले लेंगे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में जो टोटल आवेश होता है, टोटल चार्ज होता है दोस्तों, वो 0 होता है। टोटल जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो K2 मैं इधर से ले लेता हूँ थोड़ा सा आंसर इसको। तो जो K2Cr2O7 में टोटल चार्ज होगा दोस्तों 0। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। अब देखते हैं कि K2 में चार्ज कितना है, जब K2 का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए, K2 के आगे हम 2 एटम है, ठीक है, K2 में। अब K की ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता कितनी है वो देख लेते हैं। तो पोटेशियम K अर्थात पोटेशियम देखिए पहले ग्रुप में है, इसकी संयोजकता 1 है दोस्तों। इसकी संयोजकता क्या है? 1 है। तो इसका हम गुणा 1 से कर देंगे, ठीक है। अब प्लस कर दीजिए, इसका लिख लिए। अब क्रोमियम का लिखना है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रोमियम में देखिए 2 है परमाणु, तो 2 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब Cr को हमने कितना माना है? x मानना है। तो x, क्योंकि Cr का हमको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, उसकी नहीं मालूम, तो हम उसको x मान लिए दोस्तों। प्लस कर लीजिए। अब देखिए O7 का निकालना है। तो पहले देखिए 7 एटम्स है, 7 को लिख लीजिए पहले, अब गुणा कर दीजिए। अब हमको क्या लिखना है? O की संयोजकता कितनी है? O की संयोजकता, तो देखिए O अर्थात ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। और चूँकि ऑक्सीजन अधातु है इसलिए उसमें -2 चार्ज होगा, इसमें ऋणात्मक चार्ज होगा, है ना। जो अधातु होता है उसमें माइनस चार्ज होते हैं और जो धातु होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? -2, ठीक है। तीनों का लिख लिया, अब बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 और 1 का गुणा, प्लस देखिए 2 और x का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x हो जाएगा। अब प्लस कर दीजिए, और ये देखिए 7 दूने 14 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर -14 हो जाएगा दोस्तों। अब 0 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 14 में से 2 घटा दीजिए तो बचेगा कितना? 2x - 12। 14 में से 2 चला गया तो बचेगा 12। और चूँकि यहाँ पर ऋण है इसलिए जो बड़ी संख्या ऋण है तो इसलिए यहाँ पर ऋण आ गया दोस्तों, ठीक है, बराबर 0। अब 2x 12 को उधर ले जाते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर 12/2। अब इसको कटाएंगे दोस्तों, हो जाएगा +6। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +6, अर्थात क्रोमियम Cr अर्थात क्रोमियम होता है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल गई दोस्तों? तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकल गई 6, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग को कोई भी कंपाउंड दिया जाए आपको, उसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है इसी तरीके से, इसी मेथड से। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे दोस्तों।